सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एचसीएफ एलसीएम इस लेसन का नेक्स्ट दो टॉपिक देखेंगे, को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर। यह हमारा 7th मैथ सीरीज का पार्ट 2 है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा, तो वीडियो को आप एंड तक देखिए। बस 4 to 5 मिनट्स आपको अच्छे से ध्यान देना है और ये दोनों कंसेप्ट को आपको समझ के लेना है। सो को प्राइम नंबर कौन से नंबर होंगे? देखो, if two numbers have only one as a common factor then they are called co-prime number। हमारे पास कोई भी दो नंबर से, अब यहां पर एक बात आप अच्छे समझ लो, वो दो नंबर जो है तो वो हमेशा प्राइम नंबर चाहिए ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं उसके अंदर। वो एक प्राइम नंबर हो सकता, एक कंपोजिट नंबर हो सकता। हाँ, वो दोनों कंपोजिट नंबर नहीं हो सकते क्योंकि उनमें टू कॉमन होगा। सो यहां पर मतलब वो प्राइम, ये कंपलसरी नहीं है वो प्राइम नंबर ही हो, तो एक प्राइम हो सकता है, एक कंपोजिट हो सकता है, या तो दोनों प्राइम नंबर हो सकती। तो दो नंबर्स में जब वन उनका कॉमन फैक्टर होगा तो वो नंबर्स को हम क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर। एग्जांपल देखो, 10 और 13। तो 10 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 5 और 10। 13 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 एंड 13। दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर कौन है? सिर्फ 1। तो जिन दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है तो उन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर। सो 10 एंड 13 आर को प्राइम नंबर्स। बात समझे आप? सो यहां पर देखो, अब मैंने यहां पर एग्जांपल लिया 10 और 12। तो 10 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 5, 10। 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 3 भी हो सकता, 3, 4 जा 12, 6 और 12। तो इन दोनों में 2 कॉमन होगा, ठीक है ना? 1 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन होगा। तो इनके कॉमन फैक्टर्स में हमें 1 और 2 मिला, तो यहां पर ये को प्राइम होंगे क्या? नहीं होंगे। तो ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो दो नंबर्स में अगर कॉमन फैक्टर 1 है, सिर्फ 1, तो वो नंबर्स क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स। और जरूरी नहीं है कि वो दोनों नंबर प्राइम नंबर हो, वो कंपोजिट प्राइम भी हो सकते, दोनों प्राइम भी हो सकते। और दूसरी बात अच्छे से याद रखो आप, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर से, जैसे 10, 11 है ना, बैक टू बैक आने वाले नंबर्स, 11, 12, 33, 34 है ना, 99 और 100 ले लो आप, देन 67, 68। तो दो कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर से, ये हमेशा को प्राइम नंबर होते, क्योंकि इनमें जो है तो कॉमन फैक्टर कौन होगा? 1 होगा, क्योंकि एक ऑड नंबर है, एक इवन नंबर है, तो उनमें 1 ही कॉमन फैक्टर होगा। तो कॉन्जिक्यूटिव टू नंबर्स ऑलवेज को प्राइम नंबर्स। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्विन प्राइम नंबर। अभी ट्विन प्राइम नंबर किसे कहेंगे हम? इफ द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर इज 2। जो प्राइम नंबर है हमारे, जैसे 1 to 100 में हमने 25 प्राइम नंबर्स देखे, तो उनमें ऐसे दो प्राइम नंबर, ऐसे पेयर लो जिनके बीच में सिर्फ 2 का गैप है। जैसे कि देखो 3, 5, इनमें 2 का गैप है, सब्ट्रैक्शन करो आप, 5 - 3 2, 7 - 5 2, इनमें भी 2 का गैप है, डिफरेंस है, इनमें भी 2 का डिफरेंस है, इनमें भी 2 का डिफरेंस है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम नंबर। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, दो मतलब ये ट्विन प्राइम नंबर है ना, इनके बीच में एक ही कंपोजिट नंबर होगा, है ना। इफ there is only one composite number between two prime numbers then they are called twin prime number। देखो इनके बीच में कौन है? 30 कंपोजिट नंबर है, एक ही कंपोजिट नंबर है। इनके बीच में कौन है? 42, एक ही कंपोजिट नंबर है। तो ये भी हम डेफिनेशन कह सकते हैं उसकी। सो ट्विन प्राइम नंबर, द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर इज 2। दो प्राइम नंबर का डिफरेंस जब 2 होगा, या तो उनके बीच में सिर्फ एक कंपोजिट नंबर होगा, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स। तो 1 to 100 में टोटल 8 पेयर्स ट्विन प्राइम नंबर के, याद रखो ये 8 पेयर्स 1 to 100 में जो है वो ट्विन प्राइम नंबर से। ओके, तो ये था हमारा को प्राइम नंबर्स और ट्विन प्राइम नंबर्स। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो कंपोजिट नंबर है उसके फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, उनका एचसीएफ एलसीएम। तो वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए।